आज माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के तीसरे साल के बजट पेश किया गया और उसी पर एक महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। आपने मुझे समय दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े साधारण रूप से तुलनात्मक कुछ विषयों को इस बजट के संदर्भ में रखने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर साहब हमेशराव जी वित्त मंत्री के हैसियत से इस बजट को पेश किए। कई माननीय सदस्यों ने को इंगित किया, उनका वो एक श्लोक उन्होंने प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, कल बजट सत्र में उन्होंने पढ़ा। मैं जिस लोकतंत्र की परिभाषा को समझता हूं, अब मेरी थोड़ी दुविधा है और इसको थोड़ा आपसे ही क्लियर कराना चाहेंगे। जिस राजा का जिक्र हुआ महोदय, इस झारखंड के इस लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में राजा कौन है? ये किनका जिक्र है? आप हमको क्यों फंसा रहे हैं? माननीय वित्त मंत्री पुराने जमाने के आईपीएस अफसर हैं, उनके बीच में आसन को क्यों फंसा रहे हैं? चलिए बोलिए बोलिए। चलिए, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दिए हैं। चलो, मेरी कोशिश होगी कि इस राजतंत्र के अंदर लोकतंत्र को खोजने की। उसकी अंतिम पंक्ति थी कि प्रजा जिसका हित, उसका हित, तो जो प्रजा को प्रिय हो उसमें हो, उस राजा का हित प्रजा के हित में निहित, इसका अर्थ मैं समझ रहा हूं। तो वर्तमान समय में मैं उसको थोड़ा देख रहा था कि वर्तमान समय में राजा जी को आम लोगों का और यहाँ के लोगों का हित पे अगर निहित है, तो यहाँ का प्रजा का हित तो भाषा, संस्कृति, पहचान और 32 के खतियान में है। राजा जी को तो नींद नहीं आनी चाहिए। पहला, इस बजट की इन बात पर, प्रजा के हित और वर्तमान हालात पर राजा को इस विषय का उल्लेख करना चाहिए और इसका हल करना चाहिए, अगर राजा की उस परिभाषा में ठहरते हैं तो। मैं आगे आता हूं। मैं आदरणीय हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट अभिभाषण में ये कहा था कि बजट मात्र आय व्यय का दस्तावेज नहीं, यह सरकार की सोच, नियत, निष्ठा, परिश्रम, समर्पण, इच्छा शक्ति और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के प्रतिबिंब है। अभी उनको इस विषय और इस पक्ष में दोहराया गया है। मैं अब इस विषय को, चूंकि सरकार ने इस बार अच्छा किया है कि सरकार ने बजट अभिभाषण और कृत कार्यों की एक कॉपी भी तैयार करके हम लोग को उपलब्ध कराई। मैं उसी में केवल जाता हूं कि सरकार ने पिछले वर्ष घोषित क्षेत्रीय 9 क्षेत्रीय भाषा, जिसमें नागपुरी, कुरमाली, खोट्टा, हो, संताली, कुड़ुक, मुंडारी, खड़िया, पंचपंगनिया भाषाओं का एक एक भाषा केंद्र खोलने का निश्चय किया। जो पिछले बजट में, मैं उस कृत कार्रवाई में जब उसको पढ़ के देखते हैं तो उसका रिजल्ट है कि राज्य में 6 क्षेत्रीय भाषा और सांस्कृतिक पुनर्स्थापना केंद्र स्वीकृत है। गुमला, बोकारो, चाईबासा में एक केंद्र निर्मित हो चुका। उप केंद्रों को क्रियाशील करने की दिशा में सरकार कार्रवाई कर रही है। ये पिछले बजट के कृत पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक साल बाद की भाषाई आधार पर निर्मित दल और उसका नेतृत्व राजा जी, जिनको अपने इस राज्य के मूल विषय का शोध केंद्र, मुझे याद है ये 2011-12 का योजना है, नए रूप से चीजों को रखा गया है। जो हमारा चाईबासा में केंद्र खुला, जो बोकारो में केंद्र खुला, उसी समय इस लिंग की आधारशिला हम लोगों ने रखी थी। ये पूरा इस तरह केंद्र खोलना, रिसर्च सेंटर खोलने का
एक मेरा प्लान था। आज ये चीजें वहीं पर खड़ी है। एक साल बाद भी एक कदम अपने मूल विषय पर गवर्नमेंट नहीं चल पाई। ये सरकार की सोच, नियत, निष्ठा, परिश्रम और समर्पण, इच्छा शक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। मैं आता हूं तीसरे विषय पर। मंत्री जी ने कहा कि सरकार ने पोर्टल के माध्यम से आम जनता, विशेषज्ञों का सुझाव प्राप्त किया है। खासकर युवा वर्ग की सोच, अपेक्षा और आकांक्षा को समझने के लिए कई प्रकार के बजटीय गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान बजट है, इसमें ना राजा की सोच ना बजट में प्रतिलिखित होती है, ना ही इनके कोई कार्यक्रम में ये निहित दिखता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि रोजगार किस रूप से लोगों को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल पूरा वर्ष रोजगार वर्ष के रूप में चिन्हित था। जब राजा घोषणा करेंगे तो हम मान लेते हैं और प्रजा भी मान लेती है कि पूरा पास एक साल 21-22 रोजगार आएगा, रोजगार का मौका मिलेगा, नियोजन होगा। तो मैं पूरे प्रदेश के जो विभाग हैं उनमें कुल स्वीकृत पद कितने हैं मैं खोजने लगा। सरकारी नौकरी जो स्वीकृत पद है वो 5,33,737। वर्तमान में कार्यरत लोग जो हैं उसमें 1,83,016। मतलब कुल सरकारी सृजित पद जो हैं, जो स्वीकृत हैं, उनकी संख्या 3,50,721। जो खाली बजट का भार वर्तमान 1,81,000 पर 16%, टोटल बजट का 16% 1,83,000 लोगों के वेतन, कर्मचारियों के वेतन पर जाता है। अगर सरकार को ये लगता या सरकार की मंशा ये होती तो ये बजट में दिखना चाहिए था। सरकार पिछले साल भी नहीं, आने वाले साल भी, माने वर्तमान साल में अगर नियोजन सरकारी पदों को भरना चाहती तो वो बजट में दिखता और ये प्रतिशत बढ़कर 48% कुल बजट का चला जाता है। यानी 32,000 करोड़ रुपया का उपबंध इसमें रहता, क्योंकि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। जो बातें, जो अखबार में बातें और चर्चाएं हैं वो केवल झूठी दलील होंगी। आपके बजट में ये चीजें कहीं नहीं दिख रही है। माननीय सदस्य, क्या आपका समय समाप्त हो गया। मुझे और इधर से 14 दिन में कुछ बोलने ना दीजिएगा, मुझे 12 बात बोलने दीजिए केवल। माननीय सदस्य, और शायद मैं बजट में तो बोलने का भी काफी अवसर है, काफी अवसर है। नहीं, मुझे पूरी बात केवल पूरा समय नहीं लेंगे। आप एक 2 मिनट में बोल, मैं पूरी 12 विषय टू द पॉइंट बोल के मैं छोड़ दूंगा। 2 घंटा समय आवश्यकता है। माननीय सुदेश जी, 2 घंटा समय हम लोगों ने अतिरिक्त बढ़ाया, पूरी कर लूंगा। और सरकार में मंत्री को उत्तर भी देना है और इन लोगों को संथालपुर में जाना भी है। सूचना है। 2 मिनट बातें बाहर भी है। नहीं, 2 मिनट में बोलिए। नहीं, पूरी बातें बहुत 12 मिनट में 12 बातें बोल दूंगा। नहीं, 2 मिनट में समाप्त करिए। नहीं आरोप लगा रहा हूँ। बोलिए। सरकार को मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। उससे तकलीफ नहीं पड़ेगा, उससे तकलीफ नहीं जवाब जी ढूंढना आपको पड़ेगा, उससे तकलीफ नहीं। दूसरा आता हूँ, इसके रोजगार के दूसरे पाठ पर आता हूँ। तो रोजगार, इसके बाद रोजगार कहाँ सृजित होंगे? इसके बाद एमएसएमई में हो सकता है कि प्राइवेट साइट में लोग रोजगार खोजेंगे, तो एमएसएमई में क्या हुआ, किस तरह के रोजगार सृजन हुए हैं, इसको क्लियर नहीं किया गया। इसमें एक बात है लेकिन बीच में आ गई कि निजी कंपनियों में भी 75% यहाँ के नौजवानों के लिए रिजर्वेशन होगा। अब ये बात प्रथम दिन से खल रही है कि भाई निजी कंपनियों में, आदरणीय मेरे राजा साहब ने यह तय कर दिया कि निजी कंपनियों में भी 75% हम लोग को नौकरी मिल सकती है, स्थानीयों को। तो सबसे पहले मैं स्थानीय खोजने लगा कि स्थानीय कौन, तो स्थानीय खोज रहे हैं तो
ये स्थानीय इस प्रदेश में तय ही नहीं, और जब तय नहीं है तो हम 75% जो जगह हमको निजी कंपनी ने बनाना है वहां हम पहुंच नहीं सकते, वहां हो नहीं सकता है। तो ये बात भी तथ्यहीन है, ये चीजें हो नहीं सकती जब तक आप इस प्रदेश का स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं, चलिए, मैं माननीय पूरा कर देता हूं, पूरा मैं 2-4 मिनट में ये पूरा कर देता हूं। मैं केवल ये नई तकनीक, सरकार ने कहा नई तकनीक से विकास और सौर ऊर्जा को हम जगह देंगे। पिछले साल बजट में लिखा हुआ था बजट में कि गिरिडीह सोलर सिटी बनेगा। 1 साल बाद सुदीप भाई मेरे वहां के प्रतिनिधि यहां पर होंगे, उनको खड़ा होकर आज जवाब देना चाहिए था कि मैं सोलर सिटी गिरिडीह से आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना में दादा अध्यक्ष जी, मुझे 12 मिनट मैंने मांगा, आपने इन्वेस्ट किया। सुरेश जी, आज आसन को बकस दीजिए, आज आसन को बकस दीजिए। दूसरे दिन 12 मिनट मांग रहा हूँ हुजूर, 2 घंटा अतिरिक्त समय हम लोगों ने बढ़ाया है। 12 मिनट इससे ज्यादा नहीं। 8 मिनट हो गया, मेरा आग्रह है 12 मिनट पार हो गया। सुरेश जी, आप मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा हूँ। 5 मिनट मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ सुरेश जी, आप 1-2 मिनट में बोल दीजिए। 10 मिनट 5 मिनट में 5 बातें खत्म कर रहे हैं। 50,000 घर के लिए दिया, आपने कहा 3 कमरा का होगा। मेरे कान अभी भी गुंजायमान है मुख्यमंत्री के उस बातों पर, राजा जी के उन बातों पर कि भाई 3 कमरों का आवास होगा जहां माँ बाप बहू बेटी सब रह पाएंगे। 50,000 रुपया दिया कि आप एक अतिरिक्त कमरा बना लो। आज के दिन में 50,000 में एक अतिरिक्त कमरा सरकार बना के उपलब्ध करा दे। 1:30 में गरीबों का हालत खराब हो रहा है। बढ़ती महंगाई और दाम में कैसे 50,000 में बनेगा ये तय कर लीजिएगा। मैं सरकार ने कहा कि 300 बेड का हर जिला में हॉस्पिटल बनेगा। पिछले साल 500 बेड बनाने के लिए रांची सदर को तय किया था, ये बन गया क्या अध्यक्ष जी? और दूसरा 108 एम्बुलेंस 117 खरीदने का पिछले साल का निश्चय था। 1 साल बीत गया, उसका जवाब है प्रक्रियाधीन है। राशन कार्ड, राशन में कल एक बड़ा विषय आया है कि अब गरीब को दाल भी मिलेगा। 1 किलो दाल 1 रुपये के दर पर गरीब को मिलेगा, क्योंकि इनकी घोषणा पत्र में था, आपने दे दिया। 1 किलो दाल एक दिन में एक परिवार को 30 ग्राम, 2 शाम 15 ग्राम। मैं इसको तावीज बनाना चाहता था। ये 30 ग्राम दाल मुझे लगा ये तो खाने में सुविधा नहीं होगा, तावीज बनाने से भी शायद पौष्टिकता आएगी और उसका लाभ पहले के व्यवस्था के साथ अतिरिक्त सरकार के तरफ से फिर आगे बढ़ेगा। नए राशन कार्ड बने, नए राशन कार्ड बने हैं, कहाँ दाल में के साथ जोड़ा नहीं। माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी, आयुष्मान के साथ जोड़ा नहीं किया। मैं अंत में सीधे मथुरा बाबू आपके पीछे खड़े हैं, अंत में आते हैं, सीधे अंत में। अध्यक्ष जी ऐसा करेंगे, 2 घंटा अतिरिक्त समय हम लोगों ने बढ़ाया। सूरज जी, अध्यक्ष महोदय, अधिकतम कल्याण, अधिकतम सुरक्षा, समेकित विकास के बात करने वाली सरकार इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, समेकित सुरक्षा और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती एवं अन्य चुनौती से निपटने के लिए कोई बजट नहीं। और अंत में इस पूरे व्यवस्था में बहुत सारी चीजें हैं जो बोलने आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं अच्छा बोलेंगे, अभी लंबा समय है। अभी बजट का जो सार है वो कवि कदम जी का एक कहावत है, शायद इस बजट को शोभा देती है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। धन्यवाद।